दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते हैं। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसे प्रश्नों में हम मानते हैं तो माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27, तो यानी कि दो संख्या x और y हुआ तो इनका योगफल x प्लस y बराबर 27। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 27 ऋण y तथा यहाँ दिया है कि योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दोनों में गुणनफल यानी कि गुणा, तो x गुणे y बराबर 182। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x गुणे y बराबर 182। तो x का मान कितना है, यहाँ हम निकाले हैं 27 ऋण y, तो यहाँ हो जाएगा 27 ऋण y गुणे ये y है बराबर 182। अब ये y इसमें गुणा करेगा तो 27y ऋण y और वर्ग होगा बराबर 182। अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो इधर वाली संख्या उधर चली जाएगी, तो यहाँ 182 है। अब ये उधर जाएगी तो प्लस है तो उधर माइनस होगा, तो माइनस 27y, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। अब इसको हम बराबर 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस 27y धन 182 बराबर 0। अब हम ऐसी संख्या खोजेंगे जिसमें -27 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या है 182, इसका हम लसा निकालेंगे। तो 182 का हम लसा निकालते हैं तो 2 से कटाते हैं, 2 नवा 18, 2 एकम 2, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 तिरिका 21, फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो गुणनफल होगा 2 गुणे 7 गुणे 13। तो अब 7 में अगर 2 से गुणा होगा तो ये हो गया 14 गुणे 13। अब 14 में 13, अगर -14 -13 किया जाए तो ये -27 आ जाएगा। अब हम यहाँ रखते हैं y स्क्वायर माइनस, अब ये 27y है तो यहाँ एक में कर देंगे 14y
माइनस 13y। यहाँ अगर माइनस 14 कर दिया जाए और माइनस 13 तो यहाँ माइनस 27 होगा। वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y ये हो गया, प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो दोनों में कॉमन y है, तो यहाँ एक y बचेगा, y माइनस यहाँ 14, फिर यहाँ माइनस। अब इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 13 ले लेंगे, तो यहाँ y बच जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक ये 13 से इसमें भाग देंगे 182 में, भाग दे के देख लेते हैं। 182 भागा 13, 13 एकम 13, 8 में से 3 गया 5, 2, और उसके बाद 13 चौके 52, यानी कि 14 होगा बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं y ऋण 14 एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में y ऋण 13। तब यानी कि y ऋण 14 बराबर 0 होगा, तो y बराबर यह माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 14। यहाँ देखते हैं y ऋण 13 बराबर 0, तो y बराबर फिर ये उधर जाएगा तो धन होगा 13। तो ये y का मान 2 निकला है, लेकिन कोई एक मान हम रखेंगे। तो हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 27, तो x प्लस y बराबर 27। तो यहाँ y का मान हम 13 रखते हैं, तो x प्लस 13 बराबर 27। तो x बराबर क्या होगा कि यहाँ 27 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 13, यानी कि x बराबर 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी कि x बराबर 14। पहली संख्या 14 है और दूसरी संख्या 13 है। अब इसको सिद्ध करते हैं। ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो 14 प्लस 13 बराबर 27 हो जाएगा। अगर गुणा करते हैं तो 14 गुणे 13 बराबर 182 हो जाएगा। तो अब प्रश्न का आंसर यही होगा, एक संख्या 14 होगी और दूसरी संख्या 13 होगी।